गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 22 कराने जा रही हूँ, जो सोशल स्टडी के सब्जेक्ट की है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। की वर्कशीट नंबर 22, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, चैप्टर नंबर 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद की बात, इसके बारे में बताया गया है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। किस प्रकार सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया? 18वीं शताब्दी के मध्य में राजाओं और नवाबों के ताकत सारी छीन ली थी। किसने? कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे। उनके भीतर एक अविश्वास पैदा हो गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है और उन्हें ईसाई बनाना चाहती है। इसी दौरान ये खबर फैल गई कि राइफलों में, जो एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाली कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जा रहा है। इससे रेजिडेंट्स में और ज़्यादा संतोष फैल गया, क्योंकि जो हिंदू लोग थे वो गाय की चर्बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उनके लिए अवैध है। और जो मुस्लिम लोग हैं वो सुअर की चर्बी को वो नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए दोनों को लगता था कि अंग्रेज सरकार उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। विद्रोह की शुरुआत सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च सन 1857 की युवा सिपाही मंगल पांडे ने बैराकपुर यानी बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उनको क्या करा था? फांसी पर लटका दिया गया था। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अफसरों का हुक्म न मानने से 10-10 साल की सजा भी दी गई थी। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया था। सिपाहियों को आज़ाद कर लिया गया था। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और बंदूकों से हथियार हमले किए। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा रोष फैल गया था। 10 मई की रात को सिपाहियों ने एक टोली घोड़े पर सवार होकर अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर पहुंची तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया गया और बहादुर शाह के सिपाहियों ने ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए सभी कहा कि सभी एक हो जाओ, तभी वो मिलकर ही अंग्रेज़ों का सामना कर सकते हैं। बहादुर शाह में इस एकदम कदम से गहरे परिणाम निकले। समर्थन में छोटे शासक और राजाओं को भी लगता था कि अगर वह मुगल बादशाहों का दोबारा शासन स्थापित कर ले तो उनके क्या नाम कहते हैं बेफिक्र हो जाएंगे और अंग्रेज शासक उनके यहाँ से निकल जाएंगे। बगावत फैलने लगी। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं से उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय बाद अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन में रातों रात सारी स्थिति बदल गई। दिल्ली में अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहियों ने यह सिलसिला और जारी रखा। इसके बाद एक के बाद एक क्या नाम कहते सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर कई टुकड़ियाँ एक साथ निकल पड़ी। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँव में भी बगावत के रास्ते पे चलने लगी। जमींदार मुखियाओं भी ने पीछे संगठित होने लग गया। वे लोग अपने सत्ता स्थापित करके और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार हो गए। इस तरह से पूरी जगह जो हो गया था अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हो गया, क्या नाम कहते हैं बगावत खड़ी हो गई। ब्रिटिश सेना को शहर से खदेड़ दिया जाने लगा बहुत ज़्यादा। बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने तो ब्रिटिश सेनाओं को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ के नवाब बाजिद अली शाह के बेटे विरजित ने तो नया नवाब घोषित कर दिया। उनकी माँ जो बेगम हजरत महल थी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने लगी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति ताता टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दे दी गई। इस तरह देखे देश के हर कोने पर, मध्य प्रदेश के मांडा जिले क्षेत्र में रायगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसका क्या नाम कहते नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनके शासन का जो नियंत्रण था सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। पूरे चाहे बरेली हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, सब जगह ये लड़ाई फैल गई थी 1857 की। और इस बगावत का मुख्य क्या नाम कहते हैं सभी लोग क्या नाम कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ भाग करते। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने तो विद्रोही सैनिकों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों में नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा लेने लगे थे। तो 1857 का विद्रोह
विद्रोह यानी कि बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह था। इसमें बहुत सारे लोगों ने मिलजुल कर भाग लिया था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो हमारी इस वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है कि सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे और विद्रोह के प्रमुख नेतृस्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारण थे ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को अंग्रेज सरकार में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए थे जिसे भारतीय सरकार ने मना कर दिया था। फिर इसका सेकंड पार्ट है कि 1857 में जुड़े विभिन्न नेता कौन से। बैराकपुर में मंगल पांडे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिजरिस कादिर, अहमदुल्ला, अवध के पूर्व नवाब के सलाहकार, कानपुर में नाना साहब, राव साहब, नाना साहब के भतीजे तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, नाना साहब के सलाहकार, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। तो ये था मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला। हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि आम जनता बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को अपना समर्थन दिए जाने से बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई थी। उन्हें ये लगने लगा था और वो सोचने लगी थी कि शायद अत्याचारी एवं शोषक अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनका बहुत ज़्यादा उस समय बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा था और विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण कई राज परिवारों को भी अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। वे भी इस खबर से बहुत खुश हुए, उन्होंने भी विद्रोहियों का समर्थन किया। वे अब सोचने लगे थे कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपना राज्य वापस मिल जाएगा। हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि आप कंपनी में सेना में एक सिपाही हैं, तो विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। उस समय मैं कंपनी में एक सैनिक के रूप में कार्य करता तो मैं भी उस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लेता, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उस समय हमारे देश में बहुत बुरा हाल कर रखा था। किसी के साथ भी वो अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, चाहे वह आम जनता हो, राजा हो या नवाब हो। उस विद्रोह में हमें भाग लेते और अंग्रेजों को अपने देश से बाहर कर देता, क्योंकि वह हमारे देश पर आकर और हमारे ऊपर ही हुक्म चला रहे थे।